बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज 3 दिन के बाद दोबारा आपके साथ हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है, हर दूसरे बंदे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ऐसी चीज़ें मामूल है जब मौसम चेंज होता है। कल एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है एक अदारे की तरफ से। आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था आर्मी का लसबेला में, जिसमें जनरल सरफराज और 6 दीगर आला फ़ौजी अफसरान शहीद हुए थे। इस मामले पे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई कि ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी ड्रोन की वजह से मार गिराया गया। ये सारी कैंपेन चलाई गई। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है 580 अकाउंट हैं जिन्होंने ये कैंपेन चलाई है। इनमें 178 अकाउंट वो हैं जिन पर बाकायदा इमरान ख़ान की तस्वीरें लगी हुई हैं या वो तहरीक इंसाफ से एफिलेटेड हैं, और ये इनको बाकायदा भारत के अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिली है। ये सारा कुछ अब मज़े की बात ये है कि अब पंजाब में जो अरसलान खालिद है, इमरान ख़ान के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन, जिन्होंने सियासतदानों को गद्दार डिक्लेयर करने की मुहिम चलाई थी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा मानिका के कहने पे, उनको पंजाब में आईटी की वजारत दे दी गई है। और अब मुझे मेरे ज़राए से पता चला है कि अरसलान खालिद ने अपना ऑफिस जो है अरफा करीम टावर में शिफ्ट कर दिया है। अब पीटीआई का सोशल मीडिया सेल जो है वो अरफा करीम टावर से रन होगा। ये सारा जो सिस्टम है पीटीआई का इस्लामाबाद से बनी गाला से शिफ्ट कर दिया गया है कल रात अरफा करीम टावर में। आपको पता है कि वो अरफा करीम टावर के जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक आईटी यूनिवर्सिटी भी है। अब उस आईटी यूनिवर्सिटी के तलबा को भी ऑब्वियसली पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि अभी भी पीटीवी में और बहुत सारे इदारों में ऐसे जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो तनख्वाह सरकार से लेते हैं और वो पीटीआई की कैंपेन चला रहे हैं, अभी भी सरकार से तनख्वाह लेते हैं और कैंपेन सोशल मीडिया पे ट्विटर पे पीटीआई की चला रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदार मरीम औरंगज़ेब है जिसकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है और उनको ख़बर ही नहीं है। बार बार हम तो ऐसी चीज़ें उठा उठा के तंग आ चुके हैं, लेकिन ये अकल के अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। इनको अब ऐसे ये गलीज़ किस्म के लोग हुकूमत में आ गए, मेरी समझ से बाहर है कि इनको अकल खुद समझते हैं कि ये हमें अकल के ना पहाड़ हैं, अकल इनमें भैंस जितनी भी नहीं है। इतने ये जाहिल लोग सारे इकट्ठे हो गए, खुद को बहुत समझदार समझते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है मैंने आपके साथ शेयर करनी कि मुफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल महंगा करने की ज़िम्मेदारी डाल दी है उन्होंने शहबाज शरीफ पे। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के दस्तखत से पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। शहबाज शरीफ ने उनको मीडिया को, पब्लिक को और इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेने के लिए पेट्रोल के मामले में वजाहत देने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी डाल दी है शहबाज शरीफ पे कि शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा किया है, मेरा इस पेट्रोल महंगा करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ जो इकॉनमी की सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर का रेट जो है वो हर दिन ब दिन गिर रहा है, उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। ये मुफ्ता इस्माइल का फ्रॉडपन चेक करें ज़रे कि वो पेट्रोल महंगा करने का क्रेडिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ को और डॉलर नीचे आने का, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। ये ज़रे वारदात चेक करें मुफ्ता इस्माइल की। और बदकिस्मती ये है कि शहबाज शरीफ को मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बंदे ने कहा था कि तुम पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। आलमी मंडी में पेट्रोल कल भी $4 फ़ी बैरल सस्ता हुआ है। शहबाज शरीफ फिर पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि जी पेट्रोल सस्ता करना है, शहबाज शरीफ फिर महंगा कर रहे हैं।
मरीम नवाज़ पेट्रोल महंगा करने के ख़िलाफ़ है, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगसी, सारे इत्तेहादी ख़िलाफ़ हैं शहबाज शरीफ के। मतलब शहबाज शरीफ से फ़ैसले कोई और करा रहा है। ये PMLN वाले कहते हैं इमरान खान की डोरियां हिलाते हैं। अब कल के फ़ैसले के बाद साबित हो गया कि शहबाज शरीफ की भी डोरियां कोई हिला रहा है, क्योंकि जो शख्स अपने बड़े भाई की बात नहीं मान रहा तो वो किसी और के कहने पे चल रहा है। ये वो खादम रिजवी साहब फरमाते थे कि शाला बुज़दिलां कदी नींद ना आवे। शहबाज शरीफ जब 500 बुज़दिलों की दौड़ लगी थी ना, शहबाज शरीफ पहले नंबर पे आया था और दूसरे नंबर पे हमज़ा शहबाज आया था। ये बुज़दिल बाप बेटे ने पहले पंजाब हाथ से गवाया है, अब नून लीग का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये दोनों बाप बेटा। इन्होंने ठेका ले लिया है। नून लीग को मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, राहील शरीफ कंपनी ख़त्म नहीं कर सकी, बाजवा कंपनी ख़त्म नहीं कर सकी, जो शहबाज कंपनी ख़त्म कर गई है। ये दिवालिया निकाल दिया नून लीग का इन्होंने। अब आखिरी ख़बर जो मैंने शेयर करनी है कि मरीम नवाज़ ने अब पार्टी को बाकायदा कंट्रोल में ले लिया है। वो मॉडल टाउन में अपना जो मियां नवाज़ शरीफ कभी 2011, 12, 13 तक जो ऑफिस इस्तेमाल कर रहे थे पार्टी सेक्रेटेरिएट में, जो मॉडल टाउन का मेन जहां आप जाते हो एंट्रेंस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बनी है, एक साथ ऑफिस बना है, उससे पीछे वाली साइड पे एक घर टाइप बना हुआ है। वो पीछे शहबाज शरीफ का भी ऑफिस था और मियां नवाज़ शरीफ का भी ऑफिस था। जो मियां नवाज़ शरीफ वाला ऑफिस है, जो फिर बाद में कैप्टन सफदर भी इस्तेमाल करते रहे, अब उसकी बाकायदा रेनोवेशन हो चुकी है और वहाँ अब मरीम नवाज़ बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पे बैठेंगी। तमाम पार्टी के जो मामलात हैं वो वहाँ से ही इंस्ट्रक्शन दिया करेंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने अब देख लिया है कि शहबाज शरीफ कंपनी जो है ये इनको पार्टी से दिलचस्पी कोई नहीं रही, ये हुकूमत में आ गए हैं। इनकी सारी जो हुकूमत है ना वो शायद है दस्तूर के राउंड अबाउट है, जहाँ वज़ीर आज़म हाउस है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट है, सेनेट की बिल्डिंग है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, फेडरल सेक्रेटेरिएट है। अब हुकूमत जो रह गई है ना ये शायद दस्तूर तक महदूद बस रह गई है। तो इसलिए मरीम नवाज़ ने जो फ़ैसला किया है कि अब पार्टी को बाकायदा मैं ख़ुद रन करूँगी, तमाम इंस्ट्रक्शन वो खुद जारी करेंगी। तो इंशाल्लाह कल अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी मेरी सेहत के लिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।